ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तों, आप सभी के जीवन में सदैव सुख समृद्धि और माता लक्ष्मी का वास रहे। भगवान श्री हरि आपके जीवन के हर एक कष्ट को हर लें। इसी मंगल कामना के साथ में हम आज की यह कथा शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक बड़े ही प्रतापी और दानी राजा हुआ करते थे। वह स्वभाव से बहुत ही दानी और दयालु थे। हमेशा धर्म कर्म के मार्ग पर चलते थे, लेकिन यह सब बातें उनकी रानी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ना तो व्रत करती, न ही दान धर्म, पर राजा को भी ऐसा करने से मना करती थी। एक बार राजा शिकार खेलने वन को गए। रानी और दासी घर पर अकेली थी। तब बृहस्पति भगवान राजा के दरवाजे पर साधु के वेश में भिक्षा मांगने आए। तो रानी कहने लगी, हे साधु महाराज, मैं इस दान और पुण्य से तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे यह सारा धन नष्ट हो जाए, मैं आराम से रह सकूं, मेरे पास करने को कोई कार्य न हो। रानी की यह बात सुनकर साधु महाराज बोले, हे रानी, तुम तो बड़ी विचित्र हो। संतान और धन से भी कोई दुखी होता है। अगर तुम्हारे पास धन अधिक है तो तुम इसे शुभ कार्यों में खर्च करो। लेकिन साधु की बातें सुनकर रानी खुश नहीं हुई और कहने लगी, मुझे ऐसे धन की कोई आवश्यकता नहीं जिसे संभालने में मेरा सारा समय बीत जाए। रानी की बात सुनकर साधु के वेश में बृहस्पति भगवान बोले, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें जैसा बताता हूँ तुम वैसा करना। 7 गुरुवार तक इन कार्यों को करना, जैसा घर को गोबर से लीपना, कपड़ा धोबी के यहाँ धुलवाना, भोजन में मांस मदिरा का सेवन करना। इससे तुम्हारा सारा धन नष्ट हो जाएगा और तुम आराम से रह सकोगी। इतना कहकर साधु महाराज अंतर्ध्यान हो गए। साधु की कही बातों के अनुसार केवल 3 गुरुवार ही बीते थे, उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। जिसके बाद भोजन के लिए राजा का परिवार तरसने लगा। गरीबी को देखते हुए एक दिन राजा रानी से कहता है, मैं प्रदेश जाता हूँ क्योंकि यहाँ मुझे सब जानते हैं, इसलिए मैं यहाँ कोई छोटा कार्य नहीं कर सकता। ऐसा कहकर राजा प्रदेश चला जाता है और प्रदेश में राजा जंगल से लकड़ी काट कर लाता, उसे बेचता और फिर अपना जीवन यापन करता। इधर राजा के बिना रानी और दासी भी दुखी रहने लगी। एक समय ऐसा आया जब 7 दिन तक रानी और दासी को बिना भोजन के रहना पड़ा। तब रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास ही के नगर में उसकी बहन रहती है, बहुत धनवान है, उसके पास जा और खाने के लिए 5 सेर बेझर ले आ, ताकि थोड़ा गुजारा हो जाए। दासी रानी की बहन के पास गई। उस दिन गुरुवार था। रानी की बहन उस वक्त गुरु बृहस्पति भगवान की व्रत कथा सुन रही थी। जब दासी रानी की बहन के पास गई तो अपनी रानी का संदेश दिया। तब रानी की बहन ने कोई उत्तर न दिया तो दासी बहुत दुखी हुई और उसे क्रोध भी आया। दासी ने रानी को सारी बात बताई। तब दासी की बात सुनकर रानी ने भाग्यों को कोसा। उधर रानी की बहन ने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी, लेकिन मैं उससे कुछ बोल न सकी, कथा सुन रही थी। पूजन समाप्त करके रानी की बहन ने अपनी बहन के घर जाने का सोचा और अपनी बहन के घर आई और कहने लगी, मैं गुरुवार का व्रत कर रही थी। जब तुम्हारी दासी आई तब मैं कथा सुन रही थी। जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं न ही बोलते हैं, इसलिए नहीं बोली। कहो दासी क्यों आई थी? तब रानी बोली, तुमसे कुछ छुपा नहीं है, हमारे घर खाने को अनाज नहीं है। ऐसा कहते कहते रानी की आंखें भर आई और उसने अपनी सारी बातें रानी को अपनी बहन को बताई। रानी की बहन ने बोला, बृहस्पति भगवान सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं, देखो शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हो। बहन की बात सुनकर रानी को विश्वास न हुआ। बहन के आग्रह से रानी ने अपनी दासी को रसोई में भेजा तो उसे सचमुच वहाँ पर एक बेजर से भरा हुआ घड़ा मिला। ये देख दासी को बहुत हैरानी हुई। उसने रानी को सब बता दिया और कहा कि जब हमको अनाज नहीं मिलता है तो हम व्रत करते हैं, क्यों न इनसे व्रत और कथा की विधि पूछी जाए ताकि हम भी गुरुवार का व्रत करें। तब रानी की बहन ने रानी को सारी बृहस्पतिवार की जो कथा थी वह बताई और बृहस्पतिवार के व्रत में चने की दाल मुनक्का से केले की जड़ में पूजन करना है, दीपक जलाना है, व्रत कथा सुननी है। एवं व्रत के दौरान पीला भोजन ही करना है, जिससे भगवान प्रसन्न होते हैं, मनोकामना पूर्ण करते हैं। व्रत और कथा की पूजन विधि बताकर रानी की बहन अपने घर लौट आई। 1 सप्ताह बाद गुरुवार का दिन आया तो रानी और दासी ने व्रत रखा। दासी गुरसाल में जाकर व्रत का सामान ले आई, फिर केले की जड़ एवं विष्णु भगवान की पूजन किया और कथा सुनी। दोनों ने व्रत तो कर लिया, पर पीला भोजन कहाँ से लाएं? दोनों बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने व्रत किया था इसलिए भगवान विष्णु बहुत ज़्यादा खुश थे। वह एक साधारण व्यक्ति के रूप में 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, ये भोजन तुम्हारे लिए और तुम्हारी रानी के लिए है, इसे तुम दोनों ग्रहण करो। ऐसे ही रानी और दासी गुरुवार का व्रत और पूजन करने लगी।
गुरु भगवान की कृपा से उनके पास धन संपत्ति आ गई, जिसके बाद रानी फिर से महल की तरह पहले की तरह आलस करने लगी। तब दासी रानी से बोली, देखो तुम पहले भी इसी तरह आलस करती थी, इसलिए तुम्हें धन संभालने में कष्ट होता था, और अब जैसे तुम्हारे पास फिर से भगवान की कृपा से धन मिला है, फिर से तुम्हें आलस होता है। बहुत ही मुसीबतों के बाद में हमने दोबारा से यह सब कुछ पाया है, इसलिए तुम्हें दान पुण्य करना चाहिए, भूखे प्यासों को भोजन कराना चाहिए, प्याऊ लगवानी चाहिए, कुंवारी कन्याओं का विवाह करना चाहिए। इससे तुम्हारा यश बढ़ेगा, तुम्हारे पितृ प्रसन्न होंगे। दासी की बात सुनकर रानी शुभ कार्य करने लगी। इससे पूरे नगर में रानी और दासी का यश बढ़ने लगा। इधर जंगल में राजा दुखी होकर पेड़ के नीचे बैठ गया और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी गुरु भगवान साधु के रूप में लकड़हारे के पास आए और बोले, हे लकड़हारे, तू इस सुनसान जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। तब लकड़हारे ने दोनों हाथ जोड़कर साधु से कहा, आप सब कुछ जानते हैं, मैं आपसे क्या कहूँ। ऐसा कहते हुए राजा ने अपने साधु को संपूर्ण दशा सुनाई। तब साधु ने उन्हें बताया कि तुम्हारी रानी ने बृहस्पति भगवान का निरादर किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। अब तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम पहले से ज़्यादा धनवान हो जाओगे और जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त करोगे। बृहस्पतिवार के दिन व्रत कथा करो, इससे तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। इसके लिए तुम गुरुवार के दिन चने और मुनक्का से केले के पेड़ और बृहस्पति भगवान का पूजन करना, व्रत कथा कहना, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर होंगे। साधु की बात सुनकर राजा बोला, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता है जिससे भोजन के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी रानी को दुखी देखा है, मेरे पास कोई साधन भी नहीं जिससे मैं उसकी खबर जान सकूं। लकड़हारे की बात सुनकर साधु ने कहा, तुम किसी बात की चिंता मत करो, तुम रोजाना की तरह लकड़ी लेकर जाना, तुम्हें रोज से दुगना धन प्राप्त होगा, जिससे पूजन के अलावा भोजन भी कर लोगे। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर गुरुवार का दिन आया। लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर शहर में बेचने गया। उसे उस दिन और दिनों से अधिक धन मिला। राजा सामान लाकर गुरुवार का व्रत करता है। उस दिन से उसके सभी दुख दूर होने लगे। लेकिन जब अगला गुरुवार आया, राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण गुरु भगवान नाराज हो गए। उस दिन नगर के राजा ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया था और शहर के लोगों को अपने घर में भोजन नहीं बनाने का आदेश दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि जो भी राजा को आज्ञा नहीं मानेगा उसे फांसी की सजा दी जाएगी। इस तरह राजा की आज्ञा से नगर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसे अपने साथ ले गए और साथ में भोजन करा रहे थे। तब रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर उसका नौलखा हार लटका था। उसे हार खूंटी पर दिखाई नहीं दिया। तब रानी ने निश्चय किया कि निश्चय ही मेरा हार इस लकड़हारे ने चुरा लिया। लकड़हारे को कारागार में डलवा दिया गया। कारागार में जाकर राजा बहुत दुखी हुआ और अपनी पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तभी साधु के रूप में बृहस्पति देव प्रकट हुए और उसकी दशा देखकर कहा, तूने बृहस्पति देव की कथा नहीं की है, इस कारण तुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। अब किसी प्रकार की चिंता मत कर। गुरुवार के दिन तुझे कारागार के दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उससे तू बृहस्पतिवार की कथा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे मिले। उससे राजा बृहस्पति देव की कथा उसने की। उस रात बृहस्पति भगवान उस नगर के राजा के स्वप्न में आकर बोले, तूने जिस लकड़हारे को कारागार में बंद किया है उसे छोड़ देना, वह निर्दोष है। अगर तू ऐसा नहीं करेगा तो मैं तेरा राज्य नष्ट कर दूंगा। रात्रि में स्वप्न के बाद राजा प्रातःकाल उठा और खूंटी पर हार लटका देखकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी एवं सुंदर वस्त्र आभूषण देकर उसे विदा किया। गुरु भगवान की आज्ञा अनुसार राजा अपने नगर को लौट आया। जब राजा नगर के निकट पहुंचा तो उसे पहले से अधिक बाग और धर्मशालाएं दिखी। तब राजा ने नगरवासियों से पूछा, यह सब किसने बनवाया है? तब सभी नगरवासियों ने रानी और दासी का नाम लिया। यह सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी कि राजा आ रहे हैं, तब उसने दासी से कहा, हे दासी देख, राजा हमको कितनी बुरी हालत में छोड़ गए थे। राजा हमारी ऐसी हालत देखकर लौट न जाएं, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। राजा की आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई और जब राजा आए तो उन्हें अपने साथ ले आई। तब राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछा, तुम्हें यह सब धन कैसे प्राप्त हुआ? तब रानी ने कहा, यह सब धन संपत्ति हमें गुरु भगवान की कृपा से प्राप्त हुई है। रानी की बात सुनकर राजा ने निश्चय किया, हर दिन गुरु भगवान का व्रत करेगा और दिन में 3 बार कहानी कहेगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती, दिन में 3 बार कहानी कहता। और एक रोज राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ आए
होकर आए और इस तरह राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चल दिया। उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुर्दे को लेकर जा रहे हैं। तब राजा ने उन्हें रोक कर कहा, अरे भाइयों, मेरे बृहस्पति देव की कथा सुन लो। तब कुछ ने कहा, लो हमारा तो आदमी मर गया, इसको अपनी कथा की पड़ी है। लेकिन कुछ ने कहा, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली, कथा शुरू की। जब कथा आधी हुई तो मुर्दा हिलने लगा। जब कथा समाप्त हुई तो राम राम कहते हुए मुर्दा खड़ा हो गया। राजा आगे बढ़ा तो एक किसान खेत में हल चल रहा था मिला। राजा ने उससे कथा सुनने का आग्रह किया, लेकिन किसान ने कहा, मुझे हल जोतना है। राजा आगे बढ़ा ही था कि राजा के हटते ही बैल पछाड़ खाकर गिर गए। किसान के पेट में जोर से दर्द होने लगा। थोड़ी देर में जब किसान की पत्नी रोटी लेकर आई तो उसने अपने पति से सब हाल पूछा तो उसने सारा हाल बताया। तब उसकी पत्नी दौड़ी दौड़ी राजा के पास गई, कहने लगी, मैं आपकी कथा सुनूंगी, अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर कहना। राजा लौटकर कथा कही, जिसे सुनकर बैल खड़े हो गए और किसान के पेट का दर्द खत्म हो गया। राजा अपनी बहन के घर पहुंच गया। बहन के यहाँ पर भाई की खूब मेहमानी हुई। दूसरे रोज जब राजा जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे थे। तब राजा ने अपनी बहन से पूछा, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो? तब बहन बोली, भैया, यह ऐसा देश है कि पहले यहाँ के लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य काम। ऐसा कहकर बहन चली गई और सबसे पूछने लगी कि कोई ऐसा है जिसने भोजन नहीं किया हो। तब वह एक कुम्हार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ कि वहाँ किसी ने 3 दिन से भोजन नहीं किया। रानी ने कुम्हार से अपने भाई की कथा सुनने के लिए आग्रह किया तो वह तैयार हो गया। राजा जाकर अपनी कथा सुनाता है, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो जाता है। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। एक दिन राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन मैं अपने घर जाऊँगा, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से भाई के साथ जाने की आज्ञा मानी। तब उसकी सास बोली, चली जा, लेकिन अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई संतान नहीं है। बहन ने भाई से कहा, भैया मैं तो चलूँगी, परंतु बालक नहीं जाएगा। तब राजा ने अपनी बहन से कहा, जब कोई बालक नहीं जाएगा तो तुम भी चलकर क्या करोगी? राजा दुखी मन से नगर को लौट आया और रानी को सब बातें बताई। तब रानी ने कहा, बृहस्पति देव भगवान ने हमें सब कुछ दिया है, वह हमें संतान भी देंगे। उसी रात बृहस्पति देव ने राजा को सपने में कहा, हे राजा उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भवती है। भगवान की बात सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। 9वें महीने रानी के गर्भ से एक सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा रानी से बोला कि हे रानी, स्त्री बिना भोजन के रह सकती है, लेकिन बिना कही नहीं। इसलिए जब मेरी बहन आए तो तुम उसे कुछ मत कहना। रानी ने हाँ कर दी। जब राजा की बहन ने शुभ समाचार सुना तो बहुत खुश हुई और अपने भाई के यहाँ बधाई लेकर आई। तब रानी बोली, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। तब राजा की बहन बोली, भाभी अगर मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसी होती? बृहस्पति भगवान ऐसे ही हैं, वो सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता है एवं दूसरों को सुनाता है, गुरु भगवान उन सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। कथा सुनने के बाद में आप सभी को प्रसाद लेना है और प्रसाद को बांटना है। और अभी इसके साथ ही मैं आप लोगों को एक चीज़ और कहना चाहूँगी, कभी भी गुरु भगवान का निरादर न करें, गुरु भगवान की सदैव पूजा करें। उम्मीद है बृहस्पति देव की ये व्रत कथा आपको पसंद आई होगी, आपकी श्रद्धा इस पर होगी। तो अगर आपकी श्रद्धा इस पर है तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या फिर हरि ओम, ताकि आपके जीवन में सदा सर्वदा भगवान श्री हरि कष्ट न आने दें, आपके सारे कष्टों को हर लें और माता लक्ष्मी सदैव विराजमान रहें आपके जीवन में। तो प्रिय भक्तों, अब मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूँगी। मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।